उससे यही रिक्वेस्ट करते हुए कि वो हमें छुए, उसकी हुजूरी में हम जमा होते हैं और खुदा के कलाम में जैसा लिखा है 150 ज़बूर में खुदा की हमद करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हमद करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हमद करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हमद करो। हालेलुया। उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हमद करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हमद करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हमद करो, नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हमद करो। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। बरबत और सितार पर उसकी हमद करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हमद करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हमद करो, बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हमद करो, जोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हमद करो। हर मुतनफ़िस यानी हर चीज जिसके अंदर सांस है, हर मुतनफ़िस खुदावंद की हमद करे, खुदावंद की हमद करो। हालेलुया। आइए अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाते हैं, उसकी हमद करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए, उसकी ताज़ीम करने के लिए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। लश्करों के खुदावंद, हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं, हम तेरे पास आते हैं। आज खुदावंद तुझे सारा जलाल, सारी बंदगी तुझे मिले खुदावंद। तू जिंदा खुदावंद है, जिंदा खुदावंद यीशु। सारी जहान की, सारी बशर की रूहों के खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। अपने लोगों को मसा कर, अपने लोगों को तैयार कर, अपने लोगों को खुदावंद अपने खून से धो दे। खुदावंद हमें पाक और साफ कर दे, ताकि खुदावंद हम यीशु की माली पाक हो जाए, ताकि तेरी हुजूरी जो पाक है, तू जो पाक है खुदावंद, तेरी हुजूरी में तेरी पाकीज़गी के मुताबिक ठहर कर हम तेरी हमद अपनाए, रस्ती को सताए, जो बंदगी कर सके। खुदावंद तेरा शुक्र आज के दिन के लिए, मौसम के लिए, रोशनी के लिए, खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी करते इस बारिश के लिए भी। खुदावंद यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं कि इस चर्च के टाइम में, सारे टाइम में बारिश खुदावंद यीशु के नाम से बंद हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद यीशु जो लोग पार करें, गाड़ियां पार करें, किसी को आने में कोई परेशानी ना हो, यीशु के नाम से बारिश इस वक्त 3-4 घंटे के लिए बंद हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो। तेरी तारीफ को जो लोग नहीं आ पाएंगे, खुदावंद उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो अपने अपने घरों में सलामती में हो और हर किस्म की परेशानी, मुसीबत, तंगी, कोई सिचुएशन है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो, बीमारियां दूर हो। खुदावंद यीशु गले का खराब, वायरस, नज़ला, खांसी, जुकाम यीशु के नाम से दूर हो, इसी वक्त दूर हो जाए। हम जो खुदावंद तेरे घर में भी 27 प्रतिशत इबादत के लिए आए हैं, हम भी सब अपने आप को तेरे पास लाते हैं और तेरी आग की, पात्रों की आग की सांसें लेते हैं कि हर किस्म का वायरस, हर किस्म का खुदा इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, खुदा कोई स्नीजिंग,
नोज, कैसी भी तबीयत है, यीशु के नाम से पाक रूह की आग की सांस से लेने की वसीला से वो अभी तक अभी इसी वक्त हर किस्म की कंडीशन जाती रहे यीशु के नाम से। जो घरों में भी कोई बीमार है, खुदा तेरी हीलिंग, तेरा मसा, तेरी शिफा इस वक्त भेजते हैं। यही मसा उनको भी छुए और सब खुदा बेटे बेटियां, खुदा बच्चे बड़े सब तंदुरुस्ती की हालत में खुदा यीशु अगर अपने घर में भी इबादत अटेंड करते हैं तो वो तंदुरुस्ती में कर सके। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा यीशु। आज अपना जलाल जाहिर कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर, अपनी हिकमत को जाहिर कर, अपने मसा को, अपने जलाल को जारी कर खुदा यीशु के नाम से। तेरा जलाल इस वक्त बह रहा है खुदा। हम सब यही हमारी दरख्वास्त है कि सबको छू, सबको छू, सबको छू, होठों से होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, दिलों को छू, हालेलुया, रूह बदन जान को छू खुदा। इस मस्बा को और आज इस जगह को तेरे लहू से खुदा धोते और तुझ में मसा करते हैं। पाक रूह की आग का गहरा मसा इस जगह पर मांगते हैं, सांसों पर, आवाजों पर। आज का हमारा तुझे तेरी इबादत करना तुझे पसंद आए और तेरा आसमान खुला रहे खुदा यीशु। कोई बीमार, कोई मायूस, कोई ऐसा परेशानी में कोई आया हो तो खुदा वो खुशी खुशी अपने घर को तंदुरुस्ती की हालत में, शुक्रगुजारी की हालत में और खुदा यीशु मुकम्मल तौर पर शांति की हालत में अपने घर को लौटे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम करते हुए ये दुआ जो कुछ हमने मांगा तेरे यीशु नाम में मांगते और पाते। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। इससे पहले कि हम 35 और 27 को शुरू करें, हम I will request please the people in the back, please if you can be quiet. Hello. We are doing a worship service here. Please, people in the back, if you want to talk, you can just very quietly, because it's a worship time. So we are. I will humbly request, so we can reverence the presence of God. Amen. Thank you very much. Thank you. So इससे पहले कि वर्शिप करें, जैसे अभी खुदा के कलाम में पढ़ा है हमने, नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, कारदा साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो। तो अजीजों, पास्टर जेकब जो ऑलवेज नरसिंगा अपने साथ रखते हैं खुदा के हैकल में और गाहे बगाए भी, तो आज ये क्योंकि पहले वाला नरसिंगा जो इस्तेमाल करते थे चर्च में, वो भाई साहब ने एक और चर्च को डोनेट किया है और वो लोग खुश हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। हम आज और ये नया नरसिंगा है, इसको हम यीशु के नाम में खुदा इसको हम आज मसा करते हैं, इसको अनॉइंट करते ताकि नरसिंगे के फूके जाने के साथ अब यहाँ पर जब हमने ये 150 गुण पढ़ा ना, तो जो साजों की फूकने वाले, बजाने वाले, पीटने वाले सब साजों का जिक्र आया, तो पहले नरसिंगे का जिक्र आया कि नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हम करो। तो आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, हम इस नरसिंगे को मसा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदाम यीशु तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदाम यीशु, तेरा शुक्र हो। इस खुदाम यीशु, इस नरसिंगे को हम खुदाम तेरे जिंदा लहू में 7 बार धोते हैं, डुबोते हैं, और खुदाम यीशु तेरे रूह का तेल इस पर हमने लगाया है, इसको खुदाम तेरी आग से मसा करते हैं। तेरी खुदाम शिफा का तेल, तेरी खुशी का तेल, खुदाम तेरी फतहमंदी का तेल, खुदाम तेरी प्रेजेंस का तेल इस पर लगाते और इसको मसा करते हैं खुदाम तेरे यीशु नाम में। खुदाम यीशु इसके पर तेरा तेल, तेरी प्रेजेंस का तेल बनते हैं। खुदाम यीशु इसकी आवाज इसमें से जो निकले खुदाम यीशु लोगों के लिए शिफा का बायस हो, लोगों के लिए वार्निंग का बायस हो, लोगों के लिए खुदाम यीशु एक खुदाम खुशी का बायस हो, शादमानी का बायस हो, खुदाम तेरे आने के ऐलान का बायस हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। और तेरी हमद और सताइश का बायस हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदाम यीशु, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं।
तेरे नाम को जलाल और इज्जत मिले, और ये नरसिंगा जब भी फूंका जाए तो खुदावंद तेरा मसा सबको छुए, और तेरी फतेहमंदी का मसा, तेरी फतेहमंदी खुदावंद सब जगह पर फैल जाए। तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं। और भाई जेकब के लिए दुआ करते हैं कि उनके फेफड़ों के लिए, उनकी खुदावंद सांसों के लिए, कि उनकी सांसों में भी तू ही हो, ताकि ये नरसिंह के वजह से जब फूंका जाता है तो खुदावंद वो जो हवा भी उनके अंदर से निकलती है वो तेरे मसा से खुदावंद यीशु मुकम्मल तौर पर खुदावंद अनॉइंटेड हो। यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं, और अपने बंदों को कुव्वत और ताकत दे, ताकि खुदावंद यीशु हमेशा तेरी खिदमत इसी तौर पर करते हैं। तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यस, आइए प्रस्तुति 27 पास्टर जब्दियत के साथ मिलकर करते हैं। जो लोग क्वायर में हैं वो रश में सामने आ जाए। आए खुदावंद की हज़ूरी को मानेंगे। हम इंसान को तो कई दफा जाने में खताएं गलतियां करते हैं, उनका इकरार करते हुए खुदा से कहेंगे मुझे छू, मुझे धो, मुझे पाप कर। मुझे जैसा हो अपनी हज़ूरी से, सब कहेंगे मिलकर, छू मुझे जैसा भी हो अपनी हज़ूरी से, भरे मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से, भरे मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से, होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु। मिट्टी को तुम्हारे जैसे हाथों से अपने संवारे, मिट्टी को तुम्हारे जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कलामे खुदावंद तूने हमें निखारे, यूं ही कलामे खुदावंद तूने हमें निखारे। तो मुझे दो उधारो, मुझे दो मुझे दो उधारो, मुझे छू उधारो, मुझे छू
मसा मजदूरी में रहते हुए ज़बूर 136 खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। शुक्र यहोवा का ही करो करो शुक्र यहोवा का। तालियां बजाते हुए नाती कुरान की हम करें। बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा। बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा। जिसने आसमान बनाए रहमत रोनी है सदा। जिसने आसमान बनाए रहमत रोनी है सदा। मिलकर तालियां बजाते हुए हम गाएंगे।
हालेलुया। जिस गुलजन को हिस्से करके मैं इसराइल हालेलुया। खुदा हमेशा से इसराइल के साथ है और हमेशा खुदा इसराइल के साथ रहेगा। आमीन। मैंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ लोग बड़े नामवर लोग किसी और कंट्री का झंडा उठा के तो कह रहे कि हम इसराइल के साथ नहीं, हम दूसरी कंट्री के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन ये मैं सोचता हूँ कि इंसान अगर कहता कि मैं उसके साथ हूँ, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता कि खुदा किसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा हमेशा से इसराइल का खुदा जो है वो हमारे साथ भी है और इसराइल के साथ भी है। आमीन। आए खुदावन की हजूरी को और ज्यादा मांगेंगे और गीत गाएंगे तेरी हजूरी का वादे जोर से मुझसे। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। कहिए, खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ, सुबह हो शाम बहे, हजूरी का बादल जोर से बरसे, हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल की धुले, तेरी हजूरी का आगे जाते हुए खुदा हम करेंगे। तेरी हजूरी का बदलने की ताकत है, कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ, सुबह हो शाम बहे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है, यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अपनी जीवन हर एक को, अपनी जीवन हर एक को कुछ से मोक्ष मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, हजूरी का बादल जोर से बारिश हो तुम्हें बात की, जम्बिश हो तुम्हें बात की, ओ बारिश हो तुम्हें बात की, जम्बिश हो तुम्हें
हजूरी का बार फूल में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। फूल में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ, तुम हो शाम भरे, तेरी हजूरी का बार, तेरी हजूरी का बार, तेरे लहू से खुदा, तेरे लहू से खुदा, हर एक दिल की तुझे, तेरी हजूरी का बार, तेरी हजूरी का बार। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. जब खुदावन की हजूरी आती है तो बीमार शिफा पाते हैं, Hallelujah. गमगीन तसल्ली पाते हैं, कमजोर कुव्वत पाते हैं, और जो गिरे हुए होते हैं वो उठ खड़े। हालेलुया। Hallelujah. खुदावन की हजूरी का होना बहुत जरूरी है। और यकीन करें, मैंने खुदा की हजूरी बड़ी दफा देखी और वाकई वो काम करती है। और जो लोग कभी दुआ में रोए नहीं, कभी जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, कभी जिन्होंने अपने मुंह नहीं खोले, उन लोगों को मैंने रोते हुए और बुलंद आवाजों से बिना किसी शर्म के, झिझक के दुआ करते देखा जब खुदा की हजूरी छूटी। हालेलुया। खुदा की हजूरी हमारी जिंदगियों में बहुत जरूरी है, उसकी मदद हमारे लिए बहुत जरूरी है। आए उसकी हमदो सना करते हुए उसे कहें कि खुदा हमारी मदद घर और रूह कुदस जो तेरा तूने जिसका वादा किया, दूसरा मददगार वो हमारी जिंदगियों में जारी कर, नाज़िल कर, और वो हमारी जिंदगियों में बेराज कर। मिलकर गाएंगे होवे जे मददगार अनु यसुदा, फिर तेरी फतह है जो रह जाएगी, हथ विच हथ होवे जे यसुदा, ते शैतान नूं अपनी पै जाएगी।
सब बैठ सकते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी हम करते हैं, दुआ भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वंडरफुल वर्शिप। थैंक यू। हालेलुया। सब हम खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं उसकी सताइश और प्रस्तिश और उसकी वफादारी के लिए जो हमारे साथ वो कुछ ना कुछ साथ रहती है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज जैसा मैंने कहा था कि ये जो हमारा लास्ट संडे है, पहले हमने सोचा था कि फैमिली संडे रखेंगे, मगर बहुत से लोग वुमेन संडे पर, यूथ संडे पर, मैन संडे पर कुछ रह भी गए, कुछ जो कुछ करना चाह रहे थे। तो यही खुदा ने जाहिर किया, गाइड किया कि हम लास्ट संडे को करें। फिर जो नेक्स्ट संडे, फर्स्ट संडे है, वो न्यूयॉर्क मैराथन है, उसकी वजह से फिर होली कम्युनियन के लिए सोचा कि जो न्यू जर्सी से हमारे और यंकर्स से हमारे फैमिलीज जो आती हैं, उनके लिए उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वेराजानो से लेके सब FDR और BQE सब कुछ बंद होता है उस दिन, दोपहर के बाद तक तकरीबन। तो इसलिए आज यही सोचा कि आज हम जो लोग, कोई रह गया था, कोई गवाही देनी थी, कोई शुक्रगुजारी करनी थी, कोई किसी ने गीत भी गाना था, या जो भी साथ इसमें पार्टिसिपेट करने जाते थे, वो आज कर सकेंगे थोड़ी देर के लिए। मगर 3 से 5 मिनट से ज्यादा नहीं। जो भी गवाही शेयर करे, कोई गीत गाए या कुछ भी हो, 3 से 4 या गवाही तो 3 मिनट की बहुत होती है, लोगों को इंकरेज करने के लिए। एक और गवाही मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सबको पता होगा, सबको तो नहीं, अगर पता तो कुछ में से सब कुछ पता होगा कि अंकल शफीक का दोहरा, उनकी बेटी का बेटा, जो थोड़ा सा मेंटली सिक भी है और कुछ उसको प्रॉब्लम्स हैं, बाइपोलर, वो मंडे को घर से निकला। और क्योंकि वो लॉन्ग आइलैंड में रहते थे, मगर अभी 1 महीना पहले यहाँ पर 21 एवेन्यू और 74 स्ट्रीट के पास कहीं पर मूव हुए हैं। अंकल शफीक की बेटी और उनका घराना, वो यहाँ पर मूव हुए हैं लॉन्ग आइलैंड। तो हमें नहीं पता था, मगर मंडे को उनका बेटा, जवान बच्चा है, वो घर से निकला है और गुम हो गया, पता नहीं कहां चला गया, क्योंकि उसने अपनी मेडिसिन वगैरह भी नहीं ली हुई थी। तो 3-4 दिन 5 दिन वो हो गए थे, और उन्होंने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, पुलिस में, अखबारों में, जगह जगह इश्तिहार भी लगा दिए उस बच्चे की तस्वीर के साथ कि वो गुमा है। तो कल 4-5 दिन हो गए थे, तो अभी तक नहीं मिला था वो। तो कल दोपहर को हम लोग वर्जीनिया से हैम्पटन वर्जीनिया, मेन वर्जीनिया से हैम्पटन वर्जीनिया हम ड्राइव कर रहे थे सुबह के वक्त 11 बजे के करीब। तो आंटी फमीदा का फ्राइडे को हम ड्राइव कर रहे थे, तो फोन आया, इत्तला आई, फिर हमने कॉल किया अंकल शफीक के घर पर। तो मैं तो ड्राइव कर रहा था, स्टेला ने उनके साथ, आंटी के साथ दुआ की, फिर अंकल शफीक की बेटी के साथ दुआ की। बड़ी ही, अब 5 दिन से किसी का बच्चा गुम हुआ हो, जवान, तो हम समझ सकते हैं कि कैसी हालत होगी उनकी। तो खैर उनके लिए बड़ी भरपूरी की दुआ की स्टेला ने साथ मिलके। मैं ड्राइव कर रहा था, मैं भी तक दुआ में साथ ही था, मगर ड्राइव कर रहा था मैं। तो आंटी के साथ भी, उनकी बेटी के साथ भी। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का शुक्र है कि वो बच्चा मिल गया है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद की तारीफ हो, वो मिल गया है। कैसे मिला है, क्या जो वो, क्योंकि ये गवाही है कि वो मिल गया है, तो ये इतना ही बहुत है। प्रेज गॉड। बाकी स्टोरी भी हम जान लेंगे सबको कि कैसे मिला, क्या हुआ, कहाँ था यहीं पे ब्रुकलिन में ही था, मगर उसकी काफी कमजोर है हालत हो गई। पता नहीं 5 दिन से 6 दिन से उसने कुछ खाया भी था या नहीं। तो एनीवे, हम शुक्रगुजारी की उसके लिए भी दुआ करेंगे, हमें दुआ करेंगे शुक्रगुजारी के लिए भी। हाँ, रॉबिन्सन जावेद उसका नाम है बच्चे का, और दुआ करेंगे कि आइंदा कभी ऐसा ना हो। आमीन, आइंदा कैसे ना हो। स्टेला ने दुआ करने से पहले उनको ये गवाही दी थी कि आपको पता है पास्टर निधि भाई के डैडी इंडिया में
इसी साल की बात है, वो गुम हुए और महीना हो गया था, मिल नहीं रहे थे। तो जिस दिन चर्च ने दुआ की है, दूसरे दिन मिल गया मंडे को। हालेलुया। तो वो गवाही उनके साथ शेयर की थी। आंटी जी, बहन, आप ईमान रखो, आज हम दुआ करते हैं, खुदा जरूर मौजज़ा करेगा। खुदा ने फौरन मौजज़ा किया। आमीन। खुदा ने फौरन मौजज़ा किया। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। अपने सर को खुदा की हजूरी में झुकाते हैं, इसकी शुक्रगुजारी भी करते हैं और दुआ भाई जेकब के लिए भी दुआ करेंगे। उनकी भी कुछ आप होगी, उनसे गवाही भी मेमोरियम की भी छोटी सी गवाही है और हम सब गवाहियां भी सुनेंगे। मगर पहले शुक्रगुजारी करते हैं, पहले शुक्रगुजारी करें, उसके बाद हम तमाम गवाहियों के लिए भी शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज गॉड। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त खुदावंद कि तू जो जिंदा खुदा है, तू जो मालिक है, तू जो बचाने वाला और छुड़ाने वाला खुदावंद है, तू जो मुहैया करने वाला खुदावंद है। तेरी आंखें हमारी सब की तरफ पीछे पीछे घूमती रहती कि किसको कब किस वक्त जरूरत पड़े और तू अपने आई ताई जोरावर दिखाए कि खुदावंदा कि तू जोरावर खुदा है, तू हमारा खुदा है, तू अपने लोगों की देखभाल करता है, तू अपने लोगों को हिफाजत में रखता है और तू अपने लोगों को खुदावंद बरकत देता है। तेरा शुक्र हो खुदावंद यीशु। इस वक्त हम अंकल शफीक के उस ग्रैंडसन के लिए, खुदावंद रॉबिन्सन जावेद के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जब गुमा तो खुदावंद यीशु जब तुझसे दुआ की गई है, तू उस ईमान में और उस गवाही के साथ कि तूने पहले भी ये मौजज़ा किया है, अब भी तू ये मौजज़ा करने की कुदरत रखता है। तो तेरा शुक्र हो, तूने वो मौजज़ा उस गवाही के मुताबिक खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक फिर से तूने वो मौजज़ा कर दिखाया। हम उस बच्चे के लिए दुआ करते हैं, उसकी तंदुरुस्ती के लिए, मुकम्मल उसकी शिफा के लिए, उसकी मेंटली शिफा के लिए भी खुदावंद दुआ करते हैं कि वो लोग खुदावंद यीशु उसका घराना तेरे घर में आए, वो खुद भी गवाही दे और उसके खुदावंद तेरे घर में आके तेरे घर की खूबसूरती को, तेरी कुदरत को, तेरे जलाल को देखे और उनका बच्चा वो मुकम्मल शिफा पाए। यीशु के नाम में हमारी ये दुआ है। हालेलुया। और खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने सबको आज कुव्वत, ताकत, हिम्मत दी है कि सब तेरे घर में आ सके। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तुझे सारा जलाल मिले। इस वक्त कोई भी बीमार आया है तो वो तंदुरुस्ती की हालत में वापस जाए। कोई खुदावंद यीशु मायूस आया है तो वो खुशी से वापस लौटे, बड़ी इंकरेजमेंट के साथ वापस लौटे। और जो भी कोई किसी की गवाही है, किसी का गीत है या जो कुछ भी किसी ने शेयर करना है, खुदा सबके लिए दुआ करते हैं कि तेरा मसा यहाँ छाया रहे और खुदा यीशु तेरी हजूरी में तुझे ही जलाल मिले। हर गवाही में खुदा यीशु, खुदा के बर्रे, खुदा के बेटे, तू जलाल ले, तू जलाल ले। हर गवाही के सबब से तू ही जलाल ले। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इबादत के शुरू से लेकर तू यहाँ अब तक साथ है, यहाँ पर तेरी हजूरी है। इबादत के आखिर तक तेरी हजूरी इस जगह पर ठहरी रहे। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। मैं कल सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूं, आइवन, did you prepare anything to share or no? Okay. Praise God. आइवन का जो काम है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है। हम तो यहाँ खड़े होकर बोलते हैं, गाते हैं, सब कुछ है, तो मगर दुनिया तक इस कलाम को, इस इबादत को पहुंचाने का सारी दुनिया में सब जगह पर वो आइवन का ही काम है। उसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। आप उसके लिए दुआ किया करें कि खुदावंद उसको अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करें, उसको तंदुरुस्ती बख्शे, उसकी जो भी कोई जरूरियात उसकी जिंदगी की हैं। बहुत 3-4 महीने से उसके पास जॉब नहीं है। खुदावंद पता नहीं हमें शायद कभी कभी आजमाइश में भी रखता है, आजमाइश में डालता है। हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, लोगों को जॉबें भी मिलती हैं, लोग शिफा भी पाते हैं, लोगों के बड़े बड़े काम भी होते हैं। तो खुदावंद हमें इस आजमाइश में रखता है कि आइवन के पास 3-4 महीने से जॉब नहीं है, हम दुआ भी कर रहे हैं, सब कुछ है, मगर खुदावंद पता नहीं क्या सिखाना चाहता है या वो हमें और चाहता है कि हम और ज्यादा दुआ में बैठे और झुके। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहले पास्टर जेकब आएंगे और आपने आपकी सिस्टर की, आप सिस्टर की भी है, ओके, आपने भी पढ़ी। तो आइए आप गवाही अपनी शेयर करें और उसके बाद आज बहन एलिजाबेथ भी हमारे साथ गवाही शेयर करेंगी। और एक लोग गीत भी थे मगर वो बहनें आज फिर आ नहीं सकी।
अच्छा बोल यहाँ बोल चुके ये एक और आज जो उसको आई डोंट नो मिसहैप कह लें या भूल चूक कह लें, क्या हुआ कि आज कैमरा ही नहीं लेके आए घर से, हम कैमरा घर भूल गए हैं। बट खुदा का शुक्र हो सोशल मीडिया के लिए, इस आईपैड के लिए कि हम फिर भी लोगों तक पहुंच पा रहे हैं फेसबुक के जरिए। यूट्यूब पर नहीं होगा लाइव आज, वो शायद 2-3 दिन के बाद हम कर लें, मगर फेसबुक पर आज भी लाइव है। खुदा का शुक्र हो इस सोशल मीडिया पे। आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू। पहला नरसिंगा जब मैंने पाकिस्तान में भिजवाया तो उन्होंने वीडियो तो भेजी, लेकिन वो मैंने उन्हें कहा जरा कलीसिया के लिए, हमारी इस कलीसिया के लिए जरा जोरदार प्रस्तिश के साथ उसको आप रिकॉर्ड करके भेजें ताकि हमें बरकत मिले। और वो जिंदगियां भट्टों में और गांव में और चर्च में उसको यूज कर रहे हैं और वो बहुत खुश है। और जिसके थ्रू वो नरसिंगा पाकिस्तान में पहुंचा वो मेरे ससुराल में से हैं और वो पास्टर हैं, और खुदा करे कि वो भी जल्द वहाँ से मलेशिया से निकलें। और वो इतने खुश हैं और इतने वो हाथ जोड़ जोड़ के थैंक यू करते हैं कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान किया कि नरसिंगा आपने हमारी कलीसिया में भिजवाया, और वो बहुत खुश है। और नरसिंगा तो मैंने भेज दिया, लेकिन एक कमी मेरे अंदर आ गई। खुशी खुशी तो मैंने भेज दिया नरसिंगा, लेकिन एक कमी मेरे अंदर आ गई। एक चीज मेरे पास थी, अब नहीं है। बेशक वो खुदा के जलाल के लिए कहीं और इस्तेमाल हो रही है, लेकिन फिर मैं देखता रहा, फेस अमेजोन के थ्रू देखता रहा, लेकिन मुझे फिर ये वाला नरसिंगा पसंद आया। और मजे की बात यह है कि ये पहुंचना था दिसंबर 20 तारीख को। हालेलुया। दिसंबर के महीने में 20 तारीख को पहुंचना था, और मुझे भी पता था कि उन्होंने ये डेडलाइन दे दी कि ये दिसंबर 20 को तुम्हारे पास पहुंच जाए। लेकिन फिर भी मैं अमेजोन का वो खाता जो था वो देखता रहा। तो एकदम उन्होंने अपना वो जो स्केड्यूल होता है वो इधर से करके इधर कर दिया कि आज तुम्हें नरसिंगा पहुंच जाएगा। तो मेरी तरफ का खुदा ने वो जवाब दिया कि नरसिंगा 4-5 दिनों में, 1 महीने का टाइम उन्होंने दिया था, लेकिन 4-5-6 दिनों में ये नरसिंगा हमारे पास पहुंच गया। और इसकी बड़ी अच्छी आवाज है, बड़ी बरकत वाली आवाज है। और जैसे किसी ने मुझे कहा था कि आप यूट्यूब पे सुनो कैसे थे, और यूट्यूब पे मैं सुन रहा अक्सर 2-3 इकट्ठे बज रहे होते हैं, वो बड़ा एक तसलसल बन जाता है। और मैं चाहता हूँ कि वही तसलसल यहाँ पर कायम हो और 1-2 बच्चे और तैयार हो जाए नरसिंगा बजाने के लिए, ताकि हम उसी फ्लो के साथ हम इसको बजाएं, ताकि हम सबों को बड़ी बरकत मिले। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अजीजों, हर शुक्रगुजारी के साथ हमारे पास कुछ दुख की भी खबरें होती हैं। इस पिछले वीक के शुरू में ही बेटी रेचल की मदर खुदा उनके पास चली। उनका एक्सीडेंट हुआ पाकिस्तान में, और मोटरसाइकिल पे थी, बेटा था चला रहा था, तो उनको चोट लगी और खुदा उनके पास वो चली गई। और फिर फौरन भी दूसरे दिन सोनू यहाँ पर है, सोनू ने बड़ी कोशिश की कि अपनी वाइफ को, बेटी को पाकिस्तान फौरन भेज सके, और टिकट वगैरह बुक कराई। अभी वो जिंदा थी और उम्मीद थी, दुआ कर रहे थे कि खुदा उनको शिफा दे, खुदा उनको जिंदगी दे। मगर खुदा ने जो दिन ठहराए थे वो उनके पूरे हुए, और उनकी फिर अभी रेचल यहीं पर थी तो उनकी डेथ की भी खबर आई। मगर हम दुआ करते हैं उनके लिए। सुनो, आपकी गवाही भी है, आपने गवाही भी देनी, कुछ शेयर करनी आज करें? ओके, चले 1 मिनट के लिए अपने सर को झुकाएंगे और रेचल और उसके घराने के लिए
हम खुदावन से बड़ा इत्मीनान और तसल्ली मांगेंगे कि खुदावन इस दुख में अपने उस घराने को तसल्ली और इत्मीनान बख्शे। और जैसे रेचल पाकिस्तान गई है, वो जिस सलामती में तो नहीं, जिस दुख में गई है, उस दुख में वो वापस ना आए, बल्कि खुदावन के इत्मीनान से भरी हुई वो वापस आए। और अपनी दूसरी बेटियों के लिए भी हम दुआ करेंगे जो पाकिस्तान इस वक्त गई हुई हैं, रिस्पा के लिए दुआ करेंगे, वो भी पाकिस्तान में खुदावन उसको भी सलामत रखे। आसमा बेटी अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान गई है, वो भी सलामती में वहां पर रहे और सलामती से वापस लौटे। खुदाम प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि हम सब तेरी हजूरी में झुकते हैं कि तूने आज तक हम सबको जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। और खुदावन यसू तूने जो हम सबको तसल्ली बख्शी है, हमें इसलिए कि खुदावन हम जो अगर कोई किसी मुसीबत और परेशानी में और दुख में हो, तो खुदावन उसको भी हम उसके साथ वो तसल्ली शेयर कर सके, उनके लिए दुआ कर सके। खुदावन यसू इस वक्त हम तेरी तुझसे दुआ करते हैं खुदावन उस बहन के लिए, खुदा यसू बहन के लिए खुदा यसू दुआ करते हैं जब वो उसकी जिंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। रेचल की मदद के लिए खुदा यसू तेरा शुक्र करते हैं। खुदा यसू नरगिस के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने खुदा उसको जो जिंदगी बख्शी, उसने भरपूरी से वो जिंदगी जी है। और जब उसके खुदा जिंदगी के दिन तेरी किताब में लिखे हुए वो पूरे हुए, तो खुदा वो इस दुनिया से, चाहे वो एक्सीडेंट था, जो भी खुदा उसको हम नाम दें, जिंदगी को खत्म करने के लिए या इस दुनिया से खुदा तू जब उस रूह को वापस बुला लेता है, उसके दिन जब पूरे हो जाते हैं, हम खुदा तेरी हुजूरी में तेरी मर्जी के आगे सर झुकाते हुए रेचल और उसके सारे घराने के लिए, खुदा सारे बहन भाइयों के लिए, खुदा यसू हम सब के लिए दुआ करते हैं। खुदा यसू के हिफाजत के लिए सब के लिए दुआ करते हैं। तेरा इत्मीनान और तसल्ली उनके घर के लिए मांग लेते हैं। तेरी शुक्रगुजारी में झुकते हुए हम दुआ करते हैं, जिस सलामती में, जिस तंदुरुस्ती में खुदा यसू बेशक वो रेचल दुख के साथ यहाँ से गई है, खुदा यसू वो इत्मीनान और तसल्ली तेरी पाते हुए वापस लौटे। जब भी तू खुदा उसको वापस लेकर आता है, बेटी रिस्पा के लिए दुआ करते हैं, जब वो पाकिस्तान गई है वो भी सलामत वहां पर रहे और सलामती में वापस लौटे, तो उसके साथ रहना। और बेटी आसमा के लिए भी दुआ करते हैं जो अपने बच्चों के साथ वहां पर है, तो खुदा वो उसका भी तू ही रखवाला और तेरे ही खुदा लहू में बेटियों को छुपाते हैं, जिसके जैसे वो गई हैं उसी से तंदुरुस्ती में वो सब वापस लौटे। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए तेरी खुदा यसू ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। बहन मरियम प्लीज आप दुआएं तो हमारी ऐसी होती हैं कि दिल करता है हम ये भी बता दें, वो भी बता दें, मगर खुदा के जलाल को हम 2-3 मिनट में जैसे भी जलाल उसको मिल सके, वो हम सब की इंकरेजमेंट के लिए हमारा जो ईमान बढ़ जाता है। आमीन। आप सबको मेरा सलाम। क्योंकि मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपनी कलीसिया की, जो खुदा ने हमें बख्शी और जो मेरे लिए दुआ करती है। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। पहले मैंने दुआई देनी थी जो मैं दे ना सकी, क्योंकि मैं बोल नहीं थी सकती, क्योंकि खुदा ने मुझे मौत के मुंह से निकाला है आप सबकी दुआओं से। और सबसे बड़ी कि मैं पास्टर जी की शुक्रगुजार हूँ, स्टेला जी की, जो हमारे लिए दुआ करते हैं। और सबसे पहले इनका हाथ होता है और बाद में हम सारी कलीसिया एक दूसरे के लिए दुआ करती है। रेचल की मामा का मैंने सुना तो मुझे अपनी जिंदगी के दिन याद आ गए। मैं बहुत परेशान हुई, मैं रोई और मेरा एकदम से दिल घबराना शुरू हो गया। मैं कभी अपने घर में अंदर जाती थी, कभी बाहर आती थी। मैं सोचती रही कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा। मैं रात को मैंने मैथ्यू को कहा, मैथ्यू मेरा बड़ा दिल घबरा रहा है, मुझे सना की तरफ छोड़ा। मैं सना की तरफ रात को 8-9 बजे पहुंची, तो मैं उधर सुकून से सो सकी। और मैं सुबह फिर मैं अपने बच्चों की भी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। सारा सुबह गई तो कहती मामा चलो घर, ये मुझे ले आए घर। जब मैं घर आई तो फिर वैसे मेरा दिल घबराना शुरू हो गया। फिर मैं सना की तरफ गई और मैं फिर अपने घर आ गई। ऐसे ही मैंने पास्टर जी को फोन किया, स्टेला जी को फोन किया। स्टेला जी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं
घबरा रहा है, मेरा दिल नहीं लग रहा, ना घर ना बाहर, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। और जैसे ही मैंने खबर सुनी तो मैं पार्लर चली गई, वहाँ पे मैंने सर को धुलाया, फिर मैं घर आई, नीला को कहा नीला मुझे नला दे जरा, क्योंकि मैं नहा भी नहीं सकती, क्योंकि इस बात में भी ऑपरेशन हुआ और ये भी मेरा डायलिसिस का अभाव है, तो मैं खुद तो नहा नहीं सकती। नीला ने मुझे फौरन नहाया, उसकी बेटी छोटी रोती रही, उसने मुझे नहाना शुरू कर दिया और फिर मैं सना की तरफ चली गई, फिर वहाँ रात रही और फिर सुबह मुझे सारा ले आई और फिर मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया, स्टेला जी को फ़ोन किया, इन्होंने दुआ की, तो खुदावंद का शुक्र है मेरी घबराहट खत्म हुई। जब मैं डायलिसिस के लिए गई तो वहाँ बैठे बैठे मुझे फिर घबराहट हुई कि मुझे पता नहीं आज क्या हो जाना है, मैं घर जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। फिर मैंने स्टेला जी को फ़ोन किया, स्टेला जी मेरे लिए दुआ करो। फिर पास्टर जी ने, स्टेला जी ने दुआ की, तो खुदावंद का शुक्र है मैं सही सलामत वहाँ बैठी, मेरे डायलिसिस हुए, मैं घर आ गई। खुदा का बड़ा शुक्र है, ये मेरी जिंदगी में गवाही है, मेरी जिंदगी में बड़ी गवाही है। मैं खुदा की जितना भी शुक्र करूँ उतना ही काम है। मैं कभी कभी खुदा से बातें करती हूँ, खुदा ये मेरे साथ क्या हुआ है, देखा गया तो कल मैं इनके लिए बड़ी परेशान हुई। ये सुबह उठे तो इनको नजर नहीं था आता, तो मैं रोना शुरू, इनसे पूछा कि जगह ठीक हो, कहते नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं ना कभी बाहर बैठ के कभी पास्टर जी को फ़ोन किया, अपनी बहनों को फ़ोन किया और मेरा सारा दिन यही बातों में गुजरा कि जब अगर पाकिस्तान चले जाए तो खुदा शायद इनको ठीक कर दे। और मैंने बड़े उससे बातें की, सब ने मुझे रिश्तेदारों में तसल्ली दी कि आप भाई को भेज दो, जेकब को भेज दो, हम लोग इनका कर लेंगे ख्याल। तो इनसे बात की तो ये कहते नहीं मैंने भी पाकिस्तान जाना, क्योंकि इनका तो दिल मुझे भी नहीं चाहता कि छोड़ के जाए, मेरा भी नहीं दिल करता कि ये मेरे बगैर जाए, क्योंकि खुदा ने एक रिश्ता ही दुनिया में भी ऐसा बनाया हुआ कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और खुदा ने मेरी जिंदगी में ये तसल्ली दी और कल मैं सारा दिन रोती रही। मैंने भाई को फ़ोन किया, भाई कहते बहना दुआ करती है। फिर मैं ज़ातिल के लिए भी दुआ करती रही। मेरे घर में बड़े मसले चले इन दिनों। बड़ा जो मेरा दिमाग है उसका एक्सीडेंट बड़े बुरे तरीके से हुआ थाईलैंड में। उसकी यहाँ पे चोट लगी, वो पता नहीं क्या हुआ, वो खून ही बंद हो रहा। मेरी बेटी रोई जा रही, उसकी बेटियाँ रोई जा रही, वो स्कूल जा रही थी तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं उनके लिए 5 घंटे का रोज़ा रखा। मैंने उसके लिए दुआ करती रही कि खुदा उसको ठीक करे, क्योंकि वो 10-11 साल हो गया उसको हमने देखा नहीं अपने बेटे को। और मैं अपने तीनों बेटों से ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये मैं खुदा की हज़ूरी में खड़ी होकर बात करना चाह रही हूँ। सबसे बड़े जुवेद को भी, ज़ाकिर को भी, सबसे छोटा ज़ाकिर और आशिर को जो मेरे साथ रहता है, हमेशा मेरा ख्याल रखता है। ये दोनों मेरे पास होते हैं, मेरे बेटों से बढ़कर मेरा ख्याल रखते हैं। मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। मेरा टाइम तो बहुत हो जाए, डायरेक्ट में मुझे माफ़ करना। और मेरी ज़िंदगी में बड़ी दुआएं हैं। मैं मौत के मुँह से वापस आई हूँ। सब लोगों से इंतजार करती हूँ खुदा मुझे और ज़्यादा बरकत दे। और उसका भी 2 दिन बाद मैंने उसको फ़ोन किया तो कहती मामा जुवेद का खून भी बंद हो गया, उसको मांस भी आना शुरू हो गया और वो चलता फिरता गया। शुक्र है खुदा का। के लिए एक गवाही है मेरी जिंदगी में। इसके कुछ इनको टिकट लग गई, 400 की टिकट लगी, इसके पोल भी खत्म हो गए। पता नहीं वो बताना चाहता था कि, लेकिन मेरे दिल में ये बात थी। मैंने इसके लिए भी 5 घंटे का रोज़ा रखा और खुदा का शुक्र है ये सो नहीं सका। मैं सारी रात मैं भी नहीं सो सकी कि मेरा बेटा परेशान है। तो वैसे भी खुदा को प्यार करता है, मैं इसके लिए भी परेशान थी। मैंने इसके लिए भी 5 घंटे का रोज़ा रखा। मैंने नीला मुझे कहती है मामा कुछ खा लो खा लो,
मैंने कहा नहीं बेटा अभी नहीं मैंने कुछ खाना। मैंने नाश्ते के बाद दवाई खाई तो मैंने इसके लिए भी 5 घंटे का रोज़ा रखा। फिर 5 घंटे के बाद मैंने दवाई खाई। पाजी डैडा को इस बात का शायद पता है मैंने 5 घंटे का रोज़ा रखा था, और मैंने इसके लिए भी रोज़ा रखा कि ये सोच सके अपने बच्चों के लिए खैर खैर से कमा सके। और खुदा का शुक्र है कि खुदा के नाम को जलाल मिले, और ये खुदा की हम्द और सना और सताइश के लिए आज भी खुदा का शुक्र करती हूँ कि ये इधर खड़ा होता है और इसको कोई अपना खुदा के नाम को जलाल कि ये अपने खुदा के जलाल को ये खुदा के जलाल के लिए इसको तसल्ली मिली और खुदा के काम में ये मस्त हुआ। और खुदा का शुक्र करती हूँ अपने बेटों के लिए और अपनी बेटियों के लिए, अपने बहुओं के लिए जो मेरी बड़ी खिदमत करती है, बड़ा ख्याल करती है अपने बेटों के लिए। खुदावंद का शुक्र हो। और मैं बाकी जो खुदा ने एक आजमाइश होती है जो भाई साहब ने हमें बताया, जो हमारी आजमाइश होती है, और ये शायद हमारी भी आजमाइश है खुदा के आगे। और खुदा हमें भी आजमाइश से निकाले। आप सब मुझे मेरी दुआओं को मेरे लिए अपनी दुआओं में याद रखा करें। और जब मैं हॉस्पिटल थी तो मैंने ये गवाही देनी थी एलिज़ाबेथ फैमिली के लिए, अख्तर फैमिली के लिए, इन बच्चों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके दामादों के लिए, वो उसके लिए मेरे अपने हैं, शजील के लिए, सनी के लिए, स्टान के लिए, ये सारे बच्चे मेरे लिए हॉस्पिटल पहुंचे। मैं सबके लिए शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया हालेलुया खुदा तेरा शुक्र। और पादी डायरा के लिए जोरदार तालियां जो हमें लेकर चलते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अजीजों, ये जैसे मैंने कहा कि ये छोटी सी गवाही थी, मगर ये बहुत बड़ी गवाही है कि जो खुदावन ने उनको नई जिंदगी दी है। आप सब ने उनकी जब किडनी फेल हुई थी तो सब ने उनकी हालत देखी थी कि क्या थी कि कोई किस उम्मीद भी ऐसे लग रहा था कि जा रही है, कि बहन शायद का टाइम हो गया खुदावन के पास जाने का, मगर खुदावन ने वो जिंदगी उनको दी और इतनी हिम्मत दी कि वो चल फिर रही हैं। बेशक डायलिसिस भी होते हैं और यहाँ पर हिम्मत खुदावन ने दी कि आज वो इस बात की गवाही भी दे सके। हमें खुदावन का बड़ा शुक्र हो। खुदावन बड़ा ही मेहरबान है हमारा खुदावन, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन एलिज़ाबेथ से कि वो अपनी गवाही शेयर करेंगे। तो है ये टाइम है, कोई बात नहीं, मैं मैसेज नहीं दूंगा। तो ये जो गवाही है ना, यही एक्चुअली मैसेज होता है। मैं जो हमने एजेंडा रखा होता है, जो कुछ है वो ठीक है, मगर ये गवाही भी एक मैसेज है। बेशक हमारी आज होली कम्युनियन भी है, वो उसके लिए भी सब कुछ मैं जब यहाँ पे कंडक्ट कर रहा होता तो मैं उसको ख्याल में रखता हूँ। और अगर मैसेज भी मैंने ही देना हो ना, तो वो मुझे पता है कि मैंने कितना टाइम लेना है, क्या करना, उसको मैं मैनेज करता हूँ, मगर गवाही बहुत जरूरी है। सबको सलाम मेरी तरफ से। मेरी गवाही कुछ ऐसे है कि मैं 3 हफ्ते पहले काफ़ी मेरी तबीयत खराब थी, मेरी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो 3 हफ्ते मैंने घर वालों को भी नहीं बताया। मैं ऐसे बस जॉब पे जाती रही और फिर ज़्यादा मुझे जिस दिन दर्द हुई फिर मैंने बच्चों को बताया कि मुझे ऐसे, तो मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ से मैं आई, उन्होंने मुझे बस छोटा सा ट्रीटमेंट किया, मैं घर आ गई। फिर दूसरे दिन फिर मैं जॉब पे चली गई ऐसे ही, तो फिर वहाँ पे मुझे ऐसे हुआ तो फिर मैं चली गई, तो बस ऐसे ही चलता रहा। तो मैं परेशान थी कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो लास्ट मंडे को मेरी बेटी की बर्थडे थी, तो मैं जॉब पे गई हूँ सुबह उठ के, तो वहाँ पता नहीं मुझे क्या हुआ, अच्छी भली मैं गई हूँ जॉब पे, तो वहाँ ऐसे मुझे एकदम घबराहट सी शुरू हुई, मुझे पसीने आने शुरू हो गए और मेरा दिल घबरा रहा है। मेरे पाँव जो है बिल्कुल नम हो गए थे, मेरे हाथ भी ऐसे, मेरे बाजू से ऐसे हाथ मेरे छूट रहे हैं और मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है। मैंने अपनी पेशेंट को बताया कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, वो कह रही है कि तुम ना कॉल करो और इमरजेंसी चली जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे इमरजेंसी नहीं जाना, मेरे तो घर में आज बेटी की बर्थडे है, तो मैं वो परेशान हो जाएंगे। तो
मैंने कहा कि नहीं मैं घर जा रही हूँ। कहती चलो ठीक है तुम ना किसी को कॉल करो। मैंने कहा इस वक्त कोई भी नहीं है घर में, बच्चे सब बिजी हैं तो मैं चली जाऊंगी। तो कह रही है कैसे जाओगी? मैंने कहा मेरा खुदावन मेरे साथ है, मैं चली जाऊंगी। मैं 2 बसें बदलती हूँ। तो मैं एक बस में बैठी हूँ, मैंने वो स्प्राइट हाथ में पकड़ी और मैंने खुदा को बोला कि तू ही है मुझे लेके घर तक जाएगा। मेरे पास आओ इस वक्त किसी का सहारा नहीं है, सिर्फ तेरा। तो मैंने एक बस बदल के फिर मैं दूसरी बस में बैठी तो मैं घर आई। तो मैंने आके अपने छोटे दामाद को बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ। तो कह रहा कि अभी आप चले जाओ अगर आपकी तबीयत खराब है। तो मैंने कहा नहीं मैं बच्ची की बर्थडे नहीं खराब करना चाह रही, तो मैं घर में रहूंगी। मैंने कहा देखो खुदा मुझे वहां से इतनी दूर 1 घंटा मैं आ गई हूँ। तो मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। मैं आके घर में तबीयत खराब थी, मैंने खाना भी बनाया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरे पाँव जो है वो काम नहीं कर रहे थे। तो जैसे भाई साहब आए हैं तो मैंने उनको बताया कि मेरे लिए दुआ करें, मुझे नहीं पता आज मेरे साथ क्या हो रहा। तो ये कहने लगे ठीक है बहन हम दुआ करते हैं आपके लिए। इन्होंने दुआ की है। जैसे दुआ शुरू हुई है मुझे ऐसे हुआ कि जैसे मेरे हाथ पैर काम करने लगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा भाई साहब ने कहा कि बहन कुछ फर्क पड़ा? मैंने कहा थोड़ा सा फर्क पड़ा। तो कह रहे हैं कि चल आए आपके लिए फिर दुआ करते हैं। तो इन्होंने फिर दोबारा दुआ की है। तो मैं उस दिन से बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पाँव नहीं नम हुए, मेरे हाथ ये सारा जलाल तो खुदा उनका शुक्र है कि मैं इस वक्त यहाँ खड़ी होकर आपके सामने गवाही दे रही हूँ। जैसे बहन ने कहा हमें पता नहीं होता कि हमारा कौन सा आखिरी दिन है। तो खुदा उनका शुक्र है कि वह अब जिंदों की जमीन पर खुदा ने हमें रखा और हम इस वक्त मैं आपके साथ हूँ। तो ये मेरी शुक्रगुजारी। थैंक यू। हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु के लिए प्रेज गॉड। ये ताली कम थी, मैं यीशु के लिए ऑलवेज कभी भी डिले ना करें, कभी भी डिले ना करें। बाइबल में एक प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। हम फार्मेसी जाते हैं, दवाई लेकर आते हैं और उसको फिर इस्तेमाल करते हैं। बाइबल में याकूब के खत में एक प्रिस्क्रिप्शन है कि तुम में से अगर कोई बीमार हो, तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो आकर तेल मलकर दुआ करेंगे और जो दुआ ईमान से होगी मरीज उठ खड़ा होगा। आमीन हालेलुया। ये प्रिस्क्रिप्शन है और मसीही लोग जो ऑनलाइन भी हमारे साथ देख रहे हैं, कलीसिया के भी, इसको हमेशा याद रखें। प्रिस्क्रिप्शन को कभी भी डिले ना करें। घर में कोई बीमार हुआ ना तो कोई भी, घर का कोई भी बच्चा बड़ा कोई भी पास्टर को फोन करें, जिसको भी आप समझते हैं कि कोई दुआ कर सकता है हमारे लिए, दुआ को कॉल करें। क्योंकि फोन पर दुआ करनी, किसी भी तरीके से दुआ करनी जो है वो खुदा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब दुआ की जाती है तो उस खुदा के नजदीक ये जो डिस्टेंस है ना, दूरी है, चाहे वो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, किसी दुनिया के मुल्क में भी है, कोई बीमार है, फोन पर दुआ कर रहे हैं, तो खुदावन के लिए वो डिस्टेंस कुछ नहीं है। खुदावन ऊपर है आसमान पे, उसके लिए जमीन के वो सब जगह पर मौजूद है। इसीलिए उसने खुदावन यीशु मसीह जब जमीन पर थे तो वो गलील के एरिया में ही थे। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। अगर मैं ना जाऊंगा तो वो नहीं आएगा, इसमें तुम्हारा फायदा है कि मैं जाऊं, ताकि वो दूसरा मददगार यानी पाक रूह जो खुदा यीशु मसीह ने भेजा, वो पूरी दुनिया में खुदा एक ही टाइम पे सब जगह मौजूद है। आमीन। चाहे आप फोन पे दुआ कर रहे हैं, अच्छा लगता है पास कोई हो, हाथ रख के दुआ करें, तेल पल के, मगर जब ना हो तो कभी कभी तेल भी नहीं होता, वो हम फिर रूह का तेल ही मानते हैं, रूह में जो तेल है वो ही मानते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसमें बेशक मैं, मेरी वाइफ या कोई भी खुदावन का खादम दुआ करता है, खुदावन जब काम करता है, मौजे करता है, तो उसकी भी तारीफ होती है, उसको भी उसकी भी सब कुछ, उसके लिए तालियां भी बजती हैं। मगर अजीजों, करने वाला यीशु है। वो करने वाला यीशु है, वो यीशु नाम की चाबी है,
जो खुदावन ने मुझे आपको हम सबको दी है। आमीन। खुदा का शुक्र हो खुदावन यीशु के लिए, उसके यीशु नाम के लिए। उसने हमारे लिए मार खाई है, उसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं। आमीन। खुदा का शुक्र है जो उसने अपने कादमों पर ईमान बख्शा है, कि जो ईमान से दुआ करते हैं उससे खुदावन अपना जलाल जाहिर करता है, खुदावन साफ काम करता है अपने कादमों के। इसलिए जरूर इस बात का ख्याल। और कोई है जिसके पास गवाही हो तो कोई बात नहीं, आज मैसेज नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, अगर किसी के पास छोटी सी गवाही हो। जी बहन आप अब वहीं रहो, माइक वहां नहीं आएगा, थोड़ा सा चल के आ सकते हो आप, मैं आपको माइक्रोफोन देता हूं। चलो आप आ जाओ, यहीं पर आ जाओ। मेरे से आज उठा ही नहीं जा रहा था। चले आपके लिए दुआ करते हैं। कभी मैं कह रही थी कि मैं फोन करती हूँ तो मैं नहीं आ जाऊँ। आपने माइक्रोफोन में बोलना है सब कुछ, ठीक है? वो फिर लोग जो मतलब जो बाहर के लोग हैं ना, वो फिर सुन नहीं पाते। मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। आज की बात है, मैं सुबह उठ रही थी, मेरे से उठा नहीं जा रहा, मेरे से टांगे ही नहीं काम कर रही थी। तो पहले तो दुआ मैंने जो करती है रूटीन में की, फिर मैं कभी कहूँ मैं पारी साहब को कॉल करती हूँ, आज मैं नहीं आ सकती। फिर मेरा दिल करे कि मैंने जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। फिर मैं उठी हूँ, शावर लिया, नहा धो के टांगे मली, जो भी बर्फ मुझे खुदा ने हिम्मत दी। घंटा मैं बस स्टॉप पे, बसें बंद थी, दूसरी बस के जरिए मैं आई। मैंने कहा मैंने जो चर्च का टाइम नहीं खत्म करना, मैं जाना ही जाना। तो खुदा ने मुझे हिम्मत दी तो मैं इधर आ। आमीन। मैं काफी देर करती रही कि मैं अपना हाथ कि मैं आज नहीं जाऊंगी, मैं कॉल करूंगी कि मेरे लिए दुआ कर। बार खुदा ने हिम्मत दी। चले खुदा की हुजूरी में सब हम दुआ करते हैं। Praise God, सब दुआ करते हैं। Praise God, thank you Jesus। सब खुदा की हुजूरी में हम झुकेंगे और दुआ करते हैं। चंद कुछ चीजें खुदा के कलाम में से 10-15 मिनट के लिए देखेंगे, फिर हम खुदा की मेज पर शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और भाई नील का भी मेरे पास टेक्स्ट आया कि वो भी किसी वजह से नहीं आ सकते, तो उनके लिए भी दुआ करेंगे कि पूरी फैमिली के लिए, कि जो भी कोई अगर कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो, या कोई रुकावट जो भी आई है उनके ना आने के लिए, कि तो हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा हर किस्म की रुकावट परेशानी को दूर करे और खुदा उनका शुक्र करे। थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। इस वक्त खुदा तेरी हुजूरी में हम झुकते हैं तमाम गवाहियों के लिए। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, पास जेकब के खुदा गवाही के लिए खुदा यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बहन एलिजबेथ की गवाही के लिए, खुदा यीशु बहन मरियम की गवाही के लिए, खुदा यीशु बहन सुरैया की गवाही के लिए, खुदा इन गवाहियों के लिए तेरा शुक्र हो। जो तेरा खुदा यीशु तेरा कलाम है, तेरी बातें हैं, जो खुदा तेरे वादे हैं, तू खुदावंद अपने लोगों के मुंह से निकलवाता है कि तूने बरकत दी है, तूने छुड़ाया है, तूने बचाया है, तूने शिफा दी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरे यीशु नाम को जलाल मिले। और इस वक्त खुदावंद बहन सुरैया के लिए खास दुआ करते हैं, जो तेरी बेटी इस वक्त भी उस हालत में खुदावंद गिरती पड़ती, बसें बदलती चर्च आई है। यीशु के नाम से हर किस्म की दर्द, हर किस्म का आर्थराइटिस, हर किस्म की कमजोरी उनकी बॉडी से इसी वक्त निकल जाए। हम कलीसियाई तौर पर खुदा उन सब बीमारियों को, कमजोरियों को झिड़कते हैं जो खुदा यीशु बहन सुरैया को जिन्होंने कमजोर कर रखा है, यीशु के नाम से वो दूर हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो। और खुदा यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बहन मरियम के लिए, बहन जेकब के लिए, बहन एलिजबेथ के लिए, जो भी खुदा यीशु तूने शिफा का काम किया है अपने कलाम के मुताबिक। अपनी खुदा यीशु तूने जो कोड़े खाए हैं उनके इख्तियार के वसीला से, खुदा तेरे मार खाने के वसीला से तेरे बेटे बेटियों ने शिफा पाई है। हम यीशु के नाम से शिफा को हमेशा के लिए सील करते हैं और हमेशा के लिए खुदा तुझसे ये ईमान मांगते हैं कि हमारा ईमान तुझ पर रहे, हमारा ईमान डॉक्टरों नर्सों पर न रहे, दवाइयों पर न रहे, बल्कि हमारा ईमान तुझ पर रहे, क्योंकि तू शाफी है, तू खुद शिफा है, तू ही यहोवा राफे है।
तेरा शुक्र करते हैं डॉक्टरों के लिए, नर्सेस के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए तेरा शुक्र हो। मगर हम ये जानते हैं कि तू शाफी है, तो हम जानते हैं कि तू शाफी है, तू खुद शिफा है खुदा यीशु, तू खुद रोग में बलसान है खुदा यीशु। हालेलुया। और भी जो बच्चे बड़े कोई भी बीमार हैं, घर में हैं, खुदा बेटी सना के लिए, उसके बच्चों के लिए, बाईपास जब्दील के खुदा बच्चों के लिए, उनके लिए भी दुआ करते, तू तंदुरुस्ती बख्शना, उनको भी खुदा तरह के हर किस्म की खांसी, नजला, जुकाम जाता है। और भी इस वक्त जिनके गले खराब हैं, इन्फेक्शन है, सोर थ्रोट है, यीशु के नाम से अभी सारे गलों के अंदर आग जाए, यीशु की आग, पाखरू की आग जाए और वो इन्फेक्शन को खा जाए, जलाकर भस्म कर दे। ऑनलाइन इस वक्त खुदा कोई भी लोग जो हमारे खुदा यीशु इस इबादत को देखते हैं शामिल हो, खुदा ऑनलाइन दुनिया के किसी कोने में है, इस वक्त कोई भी बीमार है, यीशु के नाम में, खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, वो बीमारी का कोई भी नाम है, यीशु के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं। हम उस बीमारी को, परेशानी को, तंगी को, उलझन को झिड़कते हैं, यीशु के नाम से अभी दूर हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से उसके मार खाने के जख्मों के इख्तियार में मैं खुदा का खादिम उसके मज़बा पर से खड़ा होकर इन तमाम बीमारियों को झिड़कता हूं। अपनी कलीसिया के साथ मिलकर, अपने हम खिदमत भाइयों के साथ मिलकर मैं इस तमाम बीमारियों को, बदरूहों को झिड़कता हूं कि छोड़े इन लोगों को, छोड़े सारी इन्फेक्शन, मौसम की एलर्जी यीशु के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। खुदा यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तुम्हारा खुदा हमारे साथ है। खुदा भाई नील के लिए, उनके घराने के लिए भी दुआ करते हैं कि कोई भी जो भी किसी जो भी वजह है उनके ना आने की, हम उस वजह को झिड़कते हैं, यीशु के नाम से वो सिचुएशन दूर हो। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। जो कुछ खुदा तू अपने कलाम में से सिखाना चाहे हम उसको सीखें। खुदा अपने कलाम को नाजिल कर, हमसे बात कर और तेरी हुजूरी इसी तौर पर सबके लिए यह पर ठहरी रहे। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अजीजों, इस वक्त हालात जो हैं हम सब देखते हैं, आज होली कम्युनियन भी है और होली कम्युनियन के लिए खुदावन ने एक बात कही। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील डॉक्टर लूका की। अजीजों, डॉक्टर लूका से मुझे याद आया, आपको पता है कि लूका जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द नहीं था। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये जो 4 इंजीलें हैं इसमें से सिर्फ मत्ती और यूहन्ना जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे। मरकस और लूका जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द नहीं थे। इन्होंने इंफॉर्मेशन लेकर सब ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, और बेशक ये उस वक्त साथ थे, सब जगह आया जाया भी करते, सब कुछ यीशु को सुनते भी थे, और फिर भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके जो कुछ उनको खुदावंद यीशु मसीह की बातें और उसका कलाम मिला उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और लूका तो डॉक्टर था, लूका जो है वो तबीब था, डॉक्टर था, और वो उसने खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़े देखकर कि ये मौजज़े, ये शिफा का काम, ये कैसे होता है, ये तो ऐसे नहीं हो सकता जैसे खुदावंद यीशु मसीह बीमारी को झिड़क रहे, बुखार को झिड़क रहे हैं, बदरू को झिड़क रहे हैं, सब कुछ दूर हो रहा है। तो लूका खुद डॉक्टर था, तो उसने कहा नो, ये मेरी डॉक्टरी तो यहाँ पे फेल हो गई है, ये तो हुक्म ही चल होता है बस यीशु का और ये हो जाता है। तो लूका ने भी खुदावंद यीशु मसीह के पीछे फिर चलना शुरू कर दिया। उन 12 शागिर्दों में नहीं था, मगर और शागिर्द जो थे उनके नाम नहीं है, मगर वे भी 70-72 जो शागिर्द थे उनमें से भी लूका एक हो, या लूका ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी, अब उसकी जो खोज थी यीशु के पीछे चलते हुए, उसने सब कुछ जानने की कोशिश की कि ये जो खुदा की कुदरत है, खुदा की कुदरत कैसे काम कर रही है। मेडिकल को ओवर रूल करती है ये खुदा की कुदरत, मेडिकल को फेल करती है खुदा की कुदरत। मेडिकल ठीक है, सब कुछ है, वो टेम्पररी हेल्प करता है, मगर खुदा की कुदरत उसको, मेडिकल को भी, मेडिसिन को भी, हर चीज को ओवर रूल करती है उसके ऊपर। जिस बात की डॉक्टरों को समझ नहीं आती,
उस बात के लिए, उस परेशानी के लिए, उस बीमारी के लिए दुआ होती है, वो बीमारियां दूर होती हैं, क्योंकि डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि खुदा की कुदरत जो है वो काम करती है, हिकमत काम करती है। आमीन, प्रेज़ गॉड। तो लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में हम आज होली कम्युनियन के लिए, मैं कह रहा था कि जिक्र के लूका ने, डॉक्टर लूका ने लिखा 22 बाब उसकी 14 आयत से अगर मैं पढ़ता हूं तो यहां यूं लिखा है, या 22 बाब 14 आयत। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो। खुदावंद यीशु मसीह मेज पर बैठे हैं, शागिर्द उनके बैठे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे ये बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा मैं तुम्हारे साथ खाऊं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि और जब तक ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा, एक दफा मैं खा लूं दुख उठाने से पहले, उसके बाद में जब तक ना खाऊंगा जब तक ये सब कुछ जो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। और फिर खुदा यीशु मसीह ने प्याला लिया और प्याला लेकर शागिर्दों को दिया और कहा, लो ये आपस में बांट लो। यहूदी जो फसह की रस्म होती है, जो सेलिब्रेट करते हैं पास ओवर की, उस पे 4 प्याले होते हैं, 4 प्याले वो लेते हैं। तो जब यहूदी लोग ये पास ओवर या खुदा यीशु मसीह भी, क्योंकि वो जूश कल्चर में थे, वही सेलिब्रेट करते हैं। पास ओवर की ईद, फसह की ईद, पास्का भी जिसको बोलते हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वो 4 प्याले होते हैं और वो 4 प्यालों के अलग अलग मतलब हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मेरे पास जो इंग्लिश में भी है उसको भी मैं बताता हूं आपको, और फिर उसको उर्दू में भी बताता हूं कि वो 4 प्यालों का मतलब क्या है। क्योंकि पहले ये प्याला खुदा यीशु मसीह ने उनको दिया है और लिखा है कि उस खुदा यीशु मसीह ने कहा कि लो आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। हम जब होली कम्युनियन में या उसकी मेज पर शामिल होते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह, बेशक उसकी हजूरी होती है, मगर वो फिजिकल तौर पर हमारे साथ इस मेज में शामिल नहीं होता, वो उसको नहीं लेता। वो कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो जब मेरी बादशाही आएगी मैं फिर से सबके साथ वो होली कम्युनियन जो वो मेज जो है फसा, उस वक्त वो बड़ी फसा की मेज होगी। हालेलुया, वो बड़ी एक बैंक्वेट होगा। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उसमें तुम्हारे साथ फिर से शामिल होऊंगा। और खुदावंद यीशु कहते हैं कि फिर उसने वो जब तक बादशाही ना आ ले, फिर उसने उसके बाद फिर लिखा है फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते है, दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पे है। तो अजीजों, खाने के बाद जो प्याला लिया था उस प्याले को हम सेलिब्रेट करते हैं। और जो खाना था, रोटी थी, शुक्र की तोड़ी। मैं आपको बताता हूं कि ये जो 4 प्याले हैं उनका क्या मतलब है। पहला जो प्याला है, मैं आपको उर्दू में खरूज की किताब में पढ़कर बताता हूं और उसके मुताबिक उन्होंने वो जो यहूदी लोग 4 प्याले रखते हैं। खरूज की किताब उसका 6ठा बाब और उसकी 6ठी आयत, 6 बाब 6 आयत, एक्सोडस चैप्टर 6 वर्स 6 और 7। यहां पर जो
जो सेंटेंसेस है ना, वो खुदा के वादे हैं, और उन वादों को वो 4 प्याले रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा ताकि आपके पास ये इंफॉर्मेशन रहे। वो वादे हैं जो उन 4 वादों को खुदावन, वो जो 4 प्याले यहूदी लोग फसह पर जो मैं के वाइन के प्याले यूज करते हैं, उनका क्या मतलब है, इन 4 वादों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। 6ठी आयत में लिखा है, सो तू बनी इस्राएल से कह कि मैं खुदावंद हूं और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा, और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा, और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा, और मैं 7वीं आयत, और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ, और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूं। आमीन। तो पहली बात जो है, पहला प्याला जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ना कि लो ये प्याला और आपस में बांट लो, तो वो है कि आई विल टेक यू आउट ऑफ इजिप्ट, कि मैं तुम्हें मिस्र से बाहर निकालूंगा। जैसे इस आयत में लिखा है, बनी इस्राएल से कह कि मैं तुम्हें मिस्र के बोझों के नीचे से, उनकी गुलामी में से तुम्हें बाहर निकालूंगा। ये यहूदियों का रस्म है, वो उस बात को पास ओवर पे याद करते हैं, क्योंकि पास ओवर को वही है जिस दिन वो मिस्र में से निकले थे, खुदा ने सारे मिस्रियों के पेलौठे मार दिए, और उसके बाद वो सब इस बनी इस्राएल वहां से निकले मूसा की लीडरशिप में, और आगे लाल समुद्र आया, वो भी 2 हिस्से हो गया, फिर वो पार निकले विल्डरनेस में फिर। ओके, दूसरी बात, दूसरा प्याला जो वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है? खुदा कहता है कि आई विल डिलीवर यू फ्रॉम इजिप्शियन स्लेवरी। पहली बात कि मैं तुम्हें मिस्र में से निकालूंगा, और दूसरा प्याला रिप्रेजेंट करता है कि मैं तुम्हें उन मिस्र की गुलामी में से तुम्हें आजाद करूंगा। ठीक है, और तीसरा प्याला है, आई विल रिडीम यू विद अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माय पावर, कि मैं तुम्हें अपनी कुदरत के जोर से तुम्हें वहां से छुड़ा लूंगा। आई मीन, तुम्हें मैं मिस्र में से निकालूंगा, तुम्हें मैं वहां से उसकी गुलामी में से आजाद करूंगा। और तीसरा प्याला खुदा की कुदरत को रिप्रेजेंट करता है, जैसे खुदा कहता है कि आई विल रिडीम यू विद द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माय पावर, कि मैं अपनी कुदरत का जोर दिखाकर तुम्हें वहां से छुड़ा लूंगा। तो वो तीसरा जो प्याला है, और चौथा प्याला जो है, वो हम मसीहों के लिए, बेशक वो 4 प्याले हम नहीं लेते हैं, पर एक ही प्याला है, पर हमारे लिए ये है कि हमें खुदावन जो मिस्र है वो गुनाह को जाहिर करता है, गुनाह की गुलामी को जाहिर करता है। जो मिस्र है उसमें से खुदा कहता है कि मैं तुम्हें, क्योंकि हम प्याला क्यों लेते हैं? इस यादगारी में कि खुदावन यीशु मसीह ने अपना खून बहाया है। आमीन। उसने अपना खून बहाया है, और उसके खून से हमारे जो गुनाह है वो धुलते हैं। उसने हमें रिडीम किया है, उसने हमारे लिए कफारा दिया है, ताकि गुनाह की गुलामी में से हमें छुड़ा ले, और अब हमें अपने कुदरत के जोर से, अपना कुदरत का जोर दिखाकर हमें आजाद कराए, हमें छुड़ा ले। क्योंकि मैं ज्यादा हवालों में नहीं जाऊंगा, बाइबल में जैसा लिखा है कि हमने पहले भी सुना है कि आसमान की बादशाही पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से आसमान की बादशाही पर जोर होता आया है, और जोर आवर उसको छीन लेता है, या जोर आवर ही उसमें दाखिल होता है आसमान की बादशाही में। फ्रॉम द डेज ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट देयर इज वायलेंस ऑन द किंगडम ऑफ हेवन। आसमान की बादशाही पे जोर होता आया है, और जोर आवर ही है जो उसको छीन लेता है और उसमें दाखिल होता है। क्यों? ये खुदावन की कुदरत है जो हमें जोर बख्शती है। हम तौबा करते हैं, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो वो खुदा की कुदरत ही है जो हमें हमारे गुनाहों से वो छुड़ाता और बचाता है। और चौथा प्याला जो है वो रिप्रेजेंट करता है, यहां पे जैसे इंग्लिश में लिखा है, एंड आई विल एक्वायर यू एज अ नेशन, सिंस ईच ऑफ दीज cups of wine symbolize an action that was performed by God.
और खुदा कहता है कि मैं तुम्हें ले लूंगा ताकि तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे लोग हो और मैं तुम्हारा खुदा हूं, जैसे कुरान में हमने पढ़ा। तो अजीजों, इसलिए ये पाक शराकत जो है हमारे लिए इतनी जरूरी है। और जैसे हमने लूका की इंजील में पढ़ा है कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जब तक नहीं लूंगा जब तक के वो बात ये सब कुछ पूरा ना हो जाए और खुदा की बादशाही दोबारा ना आ जाए, मैं उस वक्त फिर तुम्हारे साथ लूंगा। मगर मेरी ख्वाहिश थी कि दुख उठाने से पहले एक बार जरूर ये फसा तुम सबके साथ खा सकूं, ताकि उसके बाद फिर एक लंबा गैप है और वो गैप 2000 साल का गैप है। आमीन। और अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, जल्द आने वाले हैं। हमारे पास आज उतना टाइम नहीं है कि हम उसको, मैं फिर मे बी नेक्स्ट संडे को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा कि जो इस वक्त हालात हैं, जो इस वक्त हालात हैं, वो हालात से परेशान तो है दुनिया, घबराहट में भी है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होगा। जगह जगह सड़कें बंद हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, इस्राएल के फिलिस्तीन के झंडे ले लेके लोग फिर रहे हैं और नारे मार रहे हैं, और कोई इस्राएल की तरफ से बात कर रहा है, कोई फिलिस्तीन की तरफ से बात कर रहा है। तो अजीजों, मैं और आपको अगर कुछ जानना है तो खुदा के कलाम को पढ़ें। खुदा के कलाम के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा। जो कुछ हो रहा है, हम बेशक बहुत से लोग तबसरे कर रहे हैं, इधर से तबसरा कर रहा है कोई, आप खबरें लगाते हैं ना, तो खबरों में वो इधर कैमरा ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं, फलानी जगह ले गए, फलाना जनरल, फलाना वो वेटरन, फलाना लोग डिफरेंट उनके व्यूज ले रहे हैं खबरों वाले कि क्या हो, जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो अजीजों, वो सब तबसरे ठीक है, आप सुने, मगर अगर आपको कुछ जानना है तो आप बाइबल पढ़ें। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 24 बाब पढ़ें, लूका की मार्फत लिखी गई इंजील जो है 22 बाब पढ़ें, 21 बाब पढ़ें, और दानियल की किताब पढ़ें, इज़ीकियल की किताब पढ़ें, और नबियों के सहीफे पढ़ें, और मुकाशफा की किताब पढ़ें। सब कुछ जो कुछ हो रहा है, सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। अभी जब तक बाइबल में लिखा है कि जब यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखोगे तो उस वक्त जान लेना कि अब इसको वो बर्बादी, यरूशलेम की बर्बादी का टाइम आ गया। ऐसा बहुत दफा हुआ, पहले भी बहुत हुआ है। यरूशलेम को बहुत दफा हिस्ट्री में, बाइबल की हिस्ट्री में और बाइबल से बाहर भी जो हिस्ट्री है देखते हैं, तो यरूशलेम को बहुत दफा अलग अलग फौजों ने घेरा है, उसको तबाह किया है, खत्म किया, बर्बाद किया है, और वो फिर से एस्टैब्लिश हुआ है। फिर से एस्टैब्लिश हुआ है। पर मगर फिर से एक और टाइम आने वाला है, ये फाइनल टाइम होगा जब यरूशलेम को फौजें, एक फौज नहीं, अगर आप 83 ज़बूर पढ़े तो 83 ज़बूर में बहुत सारी कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इसराइल को घेरना है, और वो अभी तक हुआ नहीं है। बहुत दफा डिफरेंट कंट्रीज ने उसको मिलके भी घेरा है, मगर जितने नाम 10, 15, 16 नाम उस 83 ज़बूर में लिखे हैं, उतनी कंट्रीज ने अभी पिछली हिस्ट्री में अभी तक इसराइल को घेरा नहीं है। तो वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है, और वो वक्त आ चुका है। एक्चुअल में वो वही हो रहा है कि बहुत सी मुल्क जो है इसराइल को घेर लेंगे। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या होना है, वो सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। ये जंग खत्म नहीं होनी, फिलिस्तीन की और इसराइल की जंग कभी भी खत्म नहीं होनी, जितना मर्जी कोई बना ले, बाइबल में ऐसा लिखा है। मैं बाइबल का स्टूडेंट हूं, मैं बाइबल का टीचर हूं, मैं बाइबल का मुनाद हूं, मैं बाइबल पर ईमान रखता हूं कि जो कुछ इसमें लिखा है वही हो रहा है, वही हो रहा है। हम और इसमें यह भी लिखा है कि यरूशलेम की और इसराइल की सलामती की दुआ करो। अजीजों, यरूशलेम में और इसराइल में सिर्फ यहूदी नहीं रहते हैं, वहां पर मुसलमान भी हैं, वहां पर मसीही भी हैं, वहां पर और भी छोटी छोटी और कौमें भी हैं जो इस्राएली हैं, जो इस्राएली सिटीजन हैं, जो उस एरिया में रहते हैं। यहां तक कि गाजा के इलाके में, गाजा में आपको पता है, गाजा में सिर्फ सब जगह पे नारे लग रहे हैं, फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे हैं,
और पता नहीं क्या क्या मतलब हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रही है कि फलस्तीन की आजादी के लिए, फलस्तीन के बचाव के लिए सारा कुछ, और सब कोई हर कोई को ये समझता है कि वहां पर सिर्फ मुसलमान रहते हैं। अजीजों, वहां पर बहुत से क्रिश्चियन भी रहते हैं गजा में। ये अभी जो पिछले 2 हफ्ते पहले जो हॉस्पिटल पर बॉम्ब गिरा था, इसराइल कहता मैंने नहीं गिराया, हमास कहता मैंने नहीं गिराया, गलती से, और कैसे गिरा वो बॉम्ब जो गिरा है। और वो हॉस्पिटल जो था वो उसका नाम मुझे भूल गया, वो बैप्टिस्ट हॉस्पिटल है, वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल है जहां पे 400-450 लोग मर गए। और इसी तरीके से बहुत से आर्मेनियन और रोमन कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स के भी बहुत सारे चर्चेज हैं, और बहुत से क्रिश्चियन गजा में भी रहते हैं। तो अजीजों, हमें दुआ करने की जरूरत है, सबके लिए दुआ करने की जरूरत है कि उस जगह पर, उस सारे एरिया में खुदावंद अपनी सलामती भेजे। और सिर्फ जो दुश्मन है या जो शर पसंद है, जो आम इनोसेंट लोगों को इस्तेमाल करके अपना मतलब निकालना मांगता है, उनके लिए दुआ करें कि खुदा उसको दूर करे, उसको दूर करे। मगर खुदा के जो लोग हैं वहां पर वो सलामती में रहें। ये दुआ हमने इसराइल के लिए और यरूशलेम के लिए करनी। आमीन। तो आइए अपने आप को खुदा के हज़ूरी में झुकाते हैं और अपने आप को खुदा की मेज के लिए तैयार करते हैं, मेज के लिए तैयार करते हैं। खुदा के कदम सामने आ जाएं और जो होली कम्युनियन लेने वाले सब हैं वो अपनी जगहों पर खड़े हो सकते हैं, ताकि जो बांटने वाले हैं उनको पता रहे कि आपने होली कम्युनियन लेनी है। तो सब जो कम्युनियन लेने वाले हैं वो खड़े हो जाएं, बाकी लोग अपनी जगहों पर बैठे रहें, दुआ करते रहें कि खुदावंद ऐसा दिन लाए कि कोई भी रह ना जाए, कोई भी रह ना जाए, हर कोई इस मेज में शामिल हो, हर कोई इस मेज में शामिल हो। मगर उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा, उसने हमारे लिए अपनी जान दी, और उसने जो कुछ फसा अपने शागिर्दों के साथ बनाई, उसने कहा कि मेरी यादगारी में यही किया करो। उसका मतलब हमें जरूर पता हो और हम उसकी मौत और उसके जी उठने में जरूर शामिल भी हो चुके हों बपतिस्मा के वसीला से। तो हम जरूर इस होली कम्युनियन में भी शरीक हों। खुदावंद यीशु, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद हो खुदावंद यीशु कि तू जो जिंदा खुदावंद है। खुदावंद यीशु, हम इस रोटी को तेरी हजूरी में उठाते हैं जो अनाज से बनी है, इसकी नेचुरल हालत से इसको डिस्कनेक्ट करके खुदावंद तेरे हाथों में देते कि तू इसको छू और पाक कर। ये रोटी खुदावंद ऑर्डिनरी रोटी नहीं बल्कि तेरा बदन ठहरे, तेरा बदन ही ठहरे, और उसी की तासीर तेरे लोगों के बदन के साथ मिलकर उनको बरकत दे। खुदावंद यीशु, इस शीरे को, अंगूर के शीरे को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे हजूरी में उठाते हैं कि खुदावंद यीशु इस शीरे को छू, इसकी नेचुरल हालत को, खुदावंद इसके फ्रूट से निकले हुई, एक फल से निकले हुए इस जूस को, शीरे को हम खुदावंद डिस्कनेक्ट करते हुए तेरे हाथों में देते हैं कि खुदावंद तू इस शीरे को छू और इसको खुदावंद पाक कर। और खुदावंद यीशु, इस शीरे में अब ये शीरा न रहे बल्कि तेरे लहू की कुदरत, तेरा खून खुदावंद यीशु इसमें मान लेते हैं कि तेरे खून की कुदरत, कुव्वत, पाकीज़गी इसमें हो, और ये तेरा लहू ही बनकर खुदावंद यीशु तेरे लोगों के बदन का हिस्सा बने, ताकि सब लोग बरकत पाएं। तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। लहू जो के क्रूस
के क्रूस से जाए, वो चश्मा है मांगू, दिल के करता हूँ, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जाए। तेरे लहू की शहादत है ये, नया जन्म दिलाया हालेलुया। तेरे लहू की शहादत है ये, नया जन्म दिलाया हमें। तेरे लहू की इनायत है ये, अंबर में बिठाया हमें। तेरे लहू की इनायत है ये, अंबर में बिठाया हमें। पापों से, रोगों से, लानत से, बोझों से लहू ने छुड़ाया हमें। तेरे लहू की शहादत है, नया जन्म दिलाया हमें। हालेलुया। अजीजों, कुरान के कलाम में हम पढ़ते हैं, हम अपने हाथों में होली इन रोटी को और खुदावंद यीशु मसीह के बदन को और उसके लहू को अपने हाथों में रखेंगे। और खुदावंद के कलाम में जैसा लिखा है, कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम खत पौलुस रसूल लिखते हुए यही कहता है कि मुझे ये बात, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है और मैं तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। जब तक वो ना आए, वो जल्द आने वाला है अजीजों। और दुनिया की हालात के हिसाब से वो जल्द आने वाला है, इसलिए हम जरूर अपनी आंखों को खोल लें, सोचों को खोल लें और तैयार हो जाएं। आमीन। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह इस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। अजीजों, हम एक बार फिर से अपने आप को आजमाते हुए, इसीलिए खुदावंद का कलाम उनको नहीं दी जाती जो अभी तक नहीं समझ पाए इस रोटी और इस प्याले को। जरूर है कि हम अपने आप को आजमा लें और इस रोटी में से खाएं और इस प्याले में से पिए। तो अजीजों, ये रोटी जो आपके हाथ में है खुदावंद यीशु मसीह का बदन है, आप इसको बड़ी खुशी के साथ ले सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो कीमती लहू है, ना वो किसी पापी इंसान का है, ना वो किसी बर्रे का है, ना किसी बछड़े का है, ना किसी भी और जानवर का नहीं, बल्कि खुदा के बर्रे खुदावंद यीशु मसीह का लहू है, जिंदा लहू है। आमीन। अब ये जैसे हमने दुआ किया, ये अब अंगूर का शीरा नहीं, अंगूर का रस नहीं, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह का लहू के खून का प्याला है। वो नए अहद के खून का प्याला है जो हम लेते हैं, जो अहद खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे बांधा
कि मैंने अपनी कुदरत के जोर से तुम्हें मिस्र की गुनाह की गुलामी में से आजाद करवाया है। आइए उस प्याले को लेते हैं। आइए दुआ करते हैं। खुदा यीशु, खुदा के बर्रे, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बदन और खून को जब तेरे लोगों ने लिया है तो खुदा इसके वसीला से सब लोग खुदा आज इस बरकत को लेकर जाएं, तेरी शिफा को लेकर जाएं, तेरी तंदुरुस्ती को लेकर जाएं, तेरी जिंदगी को अपने घर लेकर जाएं खुदा यीशु, और जो कुछ तेरी पाकीज़गी को लेकर जाएं और बड़ी गवाहियों के वसीला से जो हमने तेरे कलाम की बातों को भी सुना है, हम उन तमाम बातों को अपने दिल में रखें और ये कुदरत और ये खुदा जलाल, ये खुदा जो तेरा यहाँ मौजूद है हमारे घरों में हमारे साथ जाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा यीशु जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन इस इबादत में शरीक हैं, उनके पास भी खुदा यीशु तेरा ये मसा पहुंचे और वो भी इसी तौर पर बरकत पाए जिस तौर पर तेरे लोगों ने जो तेरे घर में आए हैं उन्होंने बरकत पाई है। तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे यीशु नाम में ही दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर सताइश प्रस्तुत करेंगे और अपने हदीये नजराने खुदावंद को देंगे जब्दियल के साथ मिलकर। शुक्रगुजारी हो, खुदा की तारीफ हो, खुदा की हम्द हो। इस हदिया नजरानी के लिए भी दुआ करेंगे और एक और शुक्रगुजारी की दुआ हम करेंगे। भाई सोनू अफजाल सोनू यहाँ पर मौजूद है और लास्ट मंडे को जब उनकी वाइफ रेचल की मदर का पता लगा एक्सीडेंट हुआ तो हम घर गए थे दुआ करी, तो हम नीचे खड़े हुए थे तो भाई सोनू बताने लगे कि सब एक और दुआ करनी है आपने। मैंने कहा क्या दुआ करनी है? कहने लगे कि मैं गाड़ी लेना चाह रहा हूं और क्रेडिट अप्रूव भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता, फिर ना हो जाती है, पता नहीं उनकी तरफ से
डीलर्स की तरफ से, बैंक की तरफ से कैसे कह रहे फिर ना हो जाती है। तो प्लीज इसके लिए भी दुआ करना कि मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उस दिन हमने घर जाके दुआ की और अभी कल पता चला कि भाई सोनू को ने नई गाड़ी ली है और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन, प्रेज गॉड। खुदा दुआओं को जब तक पता नहीं हमें खुदा कहता कि नहीं दुआ करनी बहुत जरूरी है। खुदा के खादमों को मैंने इसीलिए रखा है, उनको गाड़ियां भी दी है, उनको बेबीज भी दिए हुए हैं, उनको बड़ी बरकतें दी हैं और ले लिया करो उनसे। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। ताकि खुदा उनको जलाल मिले, खुदा उनको जलाल मिले। आमीन, उसके नाम को सारा जलाल मिले। तो भाई सोनू आप लोगों के लिए मिठाई भी लेकर आए हैं और बेटी सोहेरा भी ऑलवेज जैसे होली कम्युनियन डे वाले दिन वो जरूर शुक्रगुजारी भी लेकर आती है, स्नैक्स लेकर आती हैं। तो जो कुछ भी खुदा की बेटी लेकर आई है आप सब उसको ले सकते हैं। आइए शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। तू जिंदा खुदावंद है, तेरे नाम को जलाल और इज्जत और हमद और बदगी मिले। खुदावंद यीशु हम घटे तू ही बढ़े। तू जिंदा खुदावंद है, तू जिंदा खुदावंद है, तेरे नाम को जलाल मिले। हम खुदावंद इस वक्त तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि सारी इबादत में तुम्हारे साथ था, सारी गवाहियां, तेरा कलाम और जो कुछ भी सुना और तेरे बदन और खून को भी हमने जब दिया है तो तेरी बरकतें ये हम सब के साथ जाएं। सब लोगों ने जो हदिये नजराने दिए इनको भी तेरी हुजूरी में उठाते हैं और खुदावंद तू इनको छू और खुदावंद अपने जलाल की दौलत के मुआफिक बरकत लौटा। तेरे यीशु नाम में दुआ करता हूं मैं तेरा खादम होते हुए सब अपने लोगों के लिए, सब अपने बहन भाइयों के लिए और खुदा खासकर उन और भी लोगों के लिए जो इस आज नहीं आ सके, तेरी बरकतें उनको भी मिले। खुदा उनकी मुश्किलें, परेशानियां, रुकावटें यीशु के नाम से दूर हो जो उनको रोकती हैं तेरे घर में आने से या आज रोका किसी वजह से। खुदा यीशु हम सब इस खुशी में अपने घर को लौटे। तेरा शुक्र करते हैं भाई अफजाल के लिए, सोनू के लिए, जब तूने उसको नई गाड़ी दी उस गाड़ी को तेरे लहू में छुपाते हैं, उस गाड़ी को तेरी प्रोटेक्शन में देते हैं। अगर उस गाड़ी के लिए और खुदा कोई भी ऐसा बीसी प्लान कोई बना हो पहले से तो उसको कैंसिल करते हैं और तेरी हिफाजत, तेरी प्रोटेक्शन उसके लिए मांग लेते हैं। और सब कलीसिया की सब गाड़ियों के लिए तेरी प्रोटेक्शन मांगते हैं खुदावन, सब के लिए तेरी प्रोटेक्शन मांगते हैं कि हर किस्म का एक्सीडेंट का प्लान, हर किस्म का नुकसान का प्लान तेरे यीशु नाम से वो हमेशा के लिए दूर हो। और भी किसी को जरूरत है खुदा गाड़ी की कलीसिया में या बाहर भी खुदा जो लोग इबादत में शामिल है तो खुदा तू अपने जलाल में खुदा लोगों की मदद कर और उनको उनकी इस जरूरत को पूरा कर खुदा यीशु, चाहे वो कारोबार के लिए है या पर्सनल यूज के लिए। मैं तेरा कादम होते हुए तेरी अपने हम खिदमत भाइयों के साथ खुदा कलीसिया के साथ ये मिलकर दुआ करता हूं कि तेरे लोगों की जो गाड़ी की जरूरत है, चाहे वो बिजनेस के लिए है, काम के लिए है, पर्सनल काम के लिए है, खुदा तेरे लोगों की ये ख्वाहिश, डिजायर और उनकी ये खुदा जरूरत है, खुदा तो अपने खजाने से मुहैया कर हर किस्म की रुकावट तेरे यीशु नाम से दूर हो। और बेटी सवेरा के लिए भी उसकी शुक्रगुजारी जो उसके लिए उसके घराने की तरफ से है उसको भी कबूल कर और बरकत दे खुदा यीशु। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए ये दुआ हम खुदा तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूर को माफ किया है तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत अजलाल हमेशा से रही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और सब ईमानदार के साथ आज से अब तक होती है, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। जरूर वो स्नैक्स जो कुछ भी है